आज किसी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? पे जो इन्होंने सरिया गिराया था और सामने अंकल थे, उनके सिर पे काफी चोट लगी थी, तो अंकल ही लेके गए थे उनके हॉस्पिटल। जी क्या सीसीटीवी की फुटेज मेरे को नहीं मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल। अभी 2 महीने के आसपास से ज़्यादा हो गए, लेकिन वहाँ पे सामने 50 नंबर पे कैमरा लगा हुआ है, आज तक मेरे को उसकी फुटेज नहीं मिली। तो किसी भी दिन बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी, बट इनको बार बार बोल रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं कर। दीवार में इतनी तेज वाइब्रेशन होती है, जब भी वो मशीन चलेगी इतनी तेज वाइब्रेशन, बेड पूरा। परसों हमें लगा बहुत तेज अर्थक्वेक आया, बट बाद में पता लगा बहुत तेज आवाज भी साथ में आ रही थी। पावरफुल व्यक्ति है इस बिल्डर वजह माफिया जो है पूरी तरह से इस पे हावी है। वो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे या मुआवजा दे देंगे जो ऐलान करना है उन्होंने। इतना ही तो काम है बीजेपी सरकार का, और काम क्या है? डर तो लग रहा है, बोलता कोई नहीं डर के मारे। पॉकलाइन मशीन की अगर परमिशन ही नहीं है दिल्ली के अंदर, तो कैसे आ गई मशीन? राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ते हादसों के बीच रोज नए नए कारनामे हमारे सामने आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त दक्षिणी पूर्वी जिले के थाना अमर कॉलोनी क्षेत्र के कैलाश हिल इलाके के अंदर है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, एक यह निर्माण है बिल्डिंग संख्या 40 कैलाश हिल, जहां पर यह तोड़फोड़ का कार्य पोकलैंड मशीन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, यहीं पास में रहने वाले एक परिवार ने, जो कि तीसरी बिल्डिंग में 45 नंबर में रहते हैं, उन्होंने बताया कि इस मकान में तोड़फोड़ के दौरान हमारी बिल्डिंग में कंपन होती है, ऐसे लगता है जैसे भूकंप आ गया, परंतु उसके बावजूद भी ये काम नहीं रुकता है। अगर कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? संबंधित विभाग या फिर बिल्डिंग मालिक? जुड़ेंगे उनसे और जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मेरा जो है, मैं 45 नंबर कैलाश हिल में रहती हूँ। यहाँ पे पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है 3 दिन से। जैसे वैसे तो हम फील्ड वाले बंदे तो बाहर रहते हैं, 3 दिन से मैं एक्चुअली होम स्टे हूँ। तो आप देखेंगे कि दीवार में इतनी तेज़ वाइब्रेशन होती है, जब भी वो मशीन चलेगी इतनी तेज़ वाइब्रेशन, बेड पूरा। परसों हमें लगा बहुत तेज़ अर्थक्वेक आया, बट बाद में पता लगा बहुत तेज़ आवाज़ भी साथ में आ रही थी। और इससे सफरिंग करते हुए मुझे कंटिन्यू 3 दिन हो चुके हैं, कंटिन्यू आज 3rd डे है। देन आई विल कॉल कि भाई इस पे कुछ एक्शन लिया जाए। किसको अभी कॉल तक SHO साहब को कॉल किया है। थाना कौन सा पड़ता है आपका? अमर कॉलोनी थाना। अच्छा, अमर कॉलोनी SHO को आपने फोन किया? हाँ, क्या बिल्कुल। कहना है SHO साहब का? SHO साहब कह रहे हैं मैं टीम भेज रहा हूँ। अभी तक तो मेरे पास टीम आई नहीं है, कल से। तो 3 दिन से आपने सिर्फ पुलिस के अलावा कहीं और भी शिकायत करी इसकी? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि आई थिंक हमें लगता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। बाकी सभी को पता है क्या परमिशन, इन मशीनों की परमिशन दिल्ली के अंदर है? ये जो मशीन चल रही है क्या यहाँ पे पॉकलैंड मशीन चल रही है जिसकी अनुमति दिल्ली के अंदर नहीं दी जाती है। पॉकलाइन मशीन की दिल्ली के अंदर परमिशन नहीं है, तो क्या पार्षद की नज़रों से परे है? क्या MLA की नज़रों से परे है? ठीक है, आज मेरा रेजिडेंस यहाँ है। मैं खुद श्रीनिवासपुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हूँ, साउथ दिल्ली की जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। नाम क्या है आपका? कांता शर्मा। तो ये देखिए, बीजेपी के लोगों को ये नहीं समझ में आता। आज 3 बिल्डिंग दूर में बैठी हूँ, फिर भी आज अगर इतनी वाइब्रेशन हो रही है, पास वाले आई डोंट नो क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग के हैं। बट मुझे लगता है कि सच को दबाना नहीं चाहिए। आज किसी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है? वो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे या मुआवजा दे देंगे जो ऐलान करना है उन्होंने। इतना ही तो काम है बीजेपी सरकार का, और काम क्या है? हाल ही में दिल्ली में अभी सैदुल अजाब हादसे को ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की जान भी गई। उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बुरे तरीके से वाइब्रेट हो रही है, आपको लग रहा है कि जैसे भूकंप आ गया हो बहुत तेजी का। बिल्कुल। आप 2 घंटे बैठिए, अगर वो मशीन चलेगी, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको बिल्कुल, और तीनों रूम्स के बेड हिल रहे हैं। ऐसा नहीं है एक जगह कहीं हो रहा है। जब उस टाइम कल बेटा बैठा था, उसने भी बताया, आप अगर 2 घंटा बैठेंगे, मशीन चालू होती है, तो आप खुद ये चीज़ फील करिए, आप उसका वीडियो बनाइए। तो क्या आपने इस बाबत MCD में इसकी शिकायत नहीं दी? MCD में भी शिकायत बिल्कुल करूंगी, क्योंकि हालांकि पता नहीं कितनी सुनवाई करते हैं, क्योंकि इनके राज्य में सुनवाई तो है ही नहीं। अगर सुनवाई होती तो जिस चीज़ की पॉकलाइन मशीन की अगर परमिशन ही नहीं है दिल्ली के अंदर, तो कैसे आ गई मशीन? क्या बिना अधिकारियों की रजामंदी के आ गई? क्या काउंसलर के बिना
रजामंदी से आ गई। क्या वहाँ जो जय काम करते हैं उनकी बिना परमिशन के काम हो रहा है सारा? तो बिल्कुल आंख मूंदी हुई सरकार है, इनको नहीं मतलब है किसी का क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, आंख बंद करो, अपनी राजनीति करो, वो वाला सिस्टम इन्होंने कर रखा है। परंतु ऐसा है कि हम सच्चाई है जो है वो देखनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद अंजू मंडल। अंजू मंडल। और विधायक? विधायक शिखा रॉय। शिखा रॉय। तो उनके पास आपने इस बाबत शिकायत दी कि ऐसा हो रहा है, मेरे घर में वाइब्रेशन हो रही है? नहीं, बिल्कुल मैंने कोई शिकायत उनसे नहीं की। और अगर मुझे शिकायत करनी है तो मैं बिल्कुल गवर्नमेंट के उस रूल के हिसाब से अधिकारियों से करूँगी। मैं खुद एक पॉलिटिक्स में अगर काम कर रही हूँ तो एक एमएलए और काउंसलर से शिकायत, जैसा कि मैंने आपको पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इन लोगों की नज़रों से तो परे ये काम हो ही नहीं सकता। अगर इतनी बड़ी मशीन आई है तो क्या बिना उस परमिशन के आ गई? दिल्ली के अंदर अगर ये किट भी रखी जाती तब भी इनके पास सूचना होती, इतना बड़ा काम कैसे होता? बिल्कुल इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। क्या इनके अधिकारियों के ठप्पे नहीं लगते? क्या बिना एमसीडी की परमिशन के कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। इतनी बड़ी मशीन कैसे आ गई? तो मेरा मानना यही है कि इनको सब कुछ पता है, परंतु फिर भी इन्होंने आंख मूंद रखी है, क्योंकि जिसने जो करना है इन्होंने अपना राज चलाना है। अच्छा, आपने बताया कि आपने थाना एसएचओ को इस संबंधित शिकायत दी है मौखिक रूप से। अभी तक आपने कोई 112 की भी कॉल की है? नहीं, मैंने अभी तक 112 की कॉल नहीं की। कोई लिखित शिकायत? नहीं, अभी तक मैंने लिखित। अभी हमें लगता है कि पब्लिक बंदे हैं। ये देखिए, अब शायद आपको, हम पब्लिक वाले लोग हैं, हमें लगता है कि डायरेक्ट इतनी तो हमारी अधिकारी लोग सुन ही लेंगे। विपक्ष में है तो क्या हुआ? सच, और इसमें विपक्ष और पक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है जो एक, मुझे लगा कि इससे नुकसान कुछ भी हो सकता है। और मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पता कि आरडब्ल्यूए क्यों नहीं बोल रही, आई डोंट नो। तो आरडब्ल्यूए के जो प्रधान है, जो उसके सेक्रेटरी हैं, उनको शिकायत दी आपने? हाँ बिल्कुल, कल मैंने एसएन अग्रवाल जी से बात की है खुद, परंतु उनका कोई सेटिस्फेक्शन भरा जवाब मेरे पास में नहीं आया। देखते हैं पता ही नहीं, देखते हैं पता ही नहीं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम के शर्मा। के शर्मा जी, आप कौन से नंबर में रहते हैं? मैं 57 नंबर में रहता हूँ। ये जो बिल्डिंग को लेके आज कॉलोनी के कुछ लोगों ने विरोध किया है कि इस बिल्डिंग की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक 40 नंबर में बन रही है, एक 37 नंबर में बन रही है, दोनों ही तरफ की बिल्डिंगों में नुकसान हो सकता है। वहीं 45 नंबर के मकान तक भी इसकी कंपन जा रही है, वाइब्रेशंस जाती हैं इसकी, और ये इतनी लीनेंसी से काम करते हैं जी कि मैं तो इसका चश्मदीद गवाह हूँ जी। भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, ऊपर से वापस भेज दिया, वरना तो ये कान से एक इंच ऊपर और बिल्कुल सेंटर के आसपास जी। आपने तो पहुंचाया था मेरे को हॉस्पिटल जी, तो आपको तो पता है सारा कुछ जी। और 15-16 टांके इसमें आए और इतना इस शेप में भी फट चुका था। तो किसकी वजह से फटा था, किस कारण करीब में 2 महीने हो गए जी। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिर बिल्कुल खाली हो गया। तो किस बिल्डिंग से सरिया गिरा था, क्या हुआ था? 40 नंबर से। अच्छा, 40 नंबर से गिरा था, सरिया गिरा था। तो आप उस वक्त यहाँ से निकल रहे थे? मैं तो इस साइड आ रहा था और फिर पता नहीं कहाँ से ये आकर के ये फटा। ये अभी भी आप देखोगे तो यहाँ पे है निशान जी, पूरा निशान है यहाँ से। एक बारी मैं कहूँगा दिखा दें, इनके सर में ये निशान नजर आ रहा है, ये स्टिचेस खुले हुए हैं, ये निशान पूरा नजर आ रहा है। तो उसके बाद आपने कोई पुलिस शिकायत दी थी? मैंने FIR भी की, लेकिन जो इसमें IO बनाए गए उनका पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही। अब तो IO हैं अंतरिक्ष, पहले सचिन थे, सचिन जी थे। अच्छा। और वो सचिन जी भी जो है पता नहीं क्या उनका ट्रांसफर हुआ या क्या ऑफिशियली प्रॉब्लम रही। थाना कौन सा पड़ता है आपका? थाना अमर कॉलोनी। क्योंकि ये जो यहाँ पे डिसमेंटलिंग का काम जिसने लिया हुआ है ठेकेदार है किशन लाल जी, उसने 208 नंबर की कंप्लेंट दिखाई और वहाँ पे कुछ ब्राइब का वो दिखाया, चार्ज लगाया और उनको जो है उसमें फंसवा दिया, ट्रैप करा दिया। बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ये लोग। अच्छा, किशन लाल? हाँ, किशन लाल हुए या जो भी बिल्डर हैं, और ये सोचते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि करना क्या है। किनको फंसवा दिया इन्होंने ब्राइब में? जो भी पुलिसमैन थे उसमें। अच्छा, तो पुलिसमैन ने क्या इनसे रिश्वत मांगी थी? अब मुझे नहीं पता उसका जी, लेकिन जो सुनने में आया और उसमें कि अमर कॉलोनी में कुछ हुआ। हाँ, अमर कॉलोनी में भी 3-4 दिन पहले एक CBI की रेड हुई है। जो भी हुई थी रेड उसी की मैं बताना चाह रहा हूँ। तो उसी में वो शायद वो बेचारे नप गए जी। अब ये किसी को भी ट्रैप करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इनसे डरती है? निश्चित रूप से डरती है। जो मेरे लिए आप ये देखो कि इस कॉलोनी में हर जगह आपको जो है वो बोर्ड लगे हुए मिलेंगे KSCA के ऊपर वाला सब देख रहा है, आप CCTV की उसमें नजर में, लेकिन
क्या सीसीटीवी की फुटेज मेरे को नहीं मिलनी चाहिए थी? बिल्कुल। अभी 2 महीने के आसपास से ज़्यादा हो गए, लेकिन वहाँ पे सामने 50 नंबर पे कैमरा लगा हुआ है, आज तक मेरे को उसकी फुटेज नहीं मिली। और पुलिस आज तक पूछने नहीं आई। मेरे को बुला लिया वहाँ पे कि आप यहाँ पे आकर के मेरे को अपना बयान दो। हमने बयान भी दे दिए, बता भी दिया, समझा भी दिया। उन्होंने मेरे से जो है अपनी वो भी मांग ली, यहाँ की जो लोकेशन थी वो लोकेशन भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो बिल्डर लोग हैं यहाँ के, वो पूरी पावरफुल व्यक्ति हैं, माफिया जो है पूरी तरह से इस पे हावी है। और ये तो पूरी तरह से बैन है ना, जेसीबी से आप तोड़ सकते हैं, पोकलैंड तो दिल्ली के से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतने वाइब्रेशंस करते हैं वो, और ऊपर ऐसे ही देखते ही नहीं कि बराबर की बिल्डिंग गिर जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं सोचता कि किसको क्या नुकसान हो रहा है। ये ना केवल अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। जो यहाँ पे निर्माण को लेकर लगातार वो 45 नंबर में कांता शर्मा जी हैं या आपके सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने भी जो है सवाल उठाए हैं कि इस निर्माण को लेकर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जानमाल पर बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है? तो पहले भी हो चुका है वहाँ पे, जो इन्होंने सरिया गिराया था और सामने अंकल थे, उनके सिर पे काफी चोट लगी थी, तो अंकल ही लेके गए थे उनके हॉस्पिटल। उन्होंने सरिया फेंका था तो हम सब यहाँ पे निकले थे और वो लेके गए थे उस टाइम। इसके बाद भी जब हमारा मकान वो तोड़ रहे थे, 10 बार उन्हें बुलाया, कंप्लेंट की, लड़के भी उनके बोल रहे हैं जी हम कुछ नहीं करेंगे, पुलिस बुलाओ, जो मर्जी करो, नहीं आए। उसके बाद मेरा ऊपर सारा फ्लोर तोड़ा गया, वहाँ पे वो टाइल्स तोड़ी गई, मेरा जो बेडरूम है वहाँ पे सारे क्रैक्स पड़ गए। बड़ी मुश्किल से 3 महीने बाद जब मैंने क्रेन के सामने आके इनको रोका, रोज बोलते थे आज करवाएंगे पेंट, आज करवाएंगे, आज टेलर लगवाएंगे। जब मैंने इनका काम रोक दिया क्रेन के सामने खड़ा होके कि जब तक मेरा काम नहीं आप करके दोगे, मेरा रूम ठीक नहीं करके दोगे, ये नहीं लगा के दोगे, मैं तब तक अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं होने दूंगी। उसके बाद फिर अंकल बीच में गए, अभी इनका वेकेशन पे गए थे, तब इनका यहाँ पे बीच में दीवार भी तोड़ दी थी अंकल की। मना भी करके गए थे कि काम चालू मत करना, और मैंने भी उन्हें मना किया था, बट लेकिन मेरे जाते ही, क्योंकि वेकेशंस थे, हम जाते रहते थे, बच्चे आए हुए थे, हम जाते रहते, मेरे पीछे वो काम चालू कर देते थे, दीवार तोड़ना, ये सब करना। उसके बाद अंकल बोल के भी गए थे कि अब बरसात का टाइम है तो आप नीचे मत ये करना, वो फिर भी कर रहे हैं, आप देखो। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर कितने परिवार रहते होंगे? 3 फैमिली है। हाँ जी, 3 फैमिली के अंदर लगभग 10 से 12 लोग तो होंगे। हाँ। तो अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है, इसके बगल में भी एक बिल्डिंग है, इसमें भी 3-4 फैमिलियां होंगी। बिल्कुल है। अगर ये बिल्डिंग गिर जाती है तो काफी लोगों की जान पर बन सकती है। सब जब यहाँ पे ये बड़ी वाली क्रेन से कर रहे थे ना, तो पूरा 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी और हम भागते हुए सारे पूरा यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे ये लोग, आप इनसे भी इंटरव्यू ले लो, यहाँ से ये उनके ऊपर भी है, हम भागते हुए, हमें लग रहा था कि बिल्डिंग गिर गई और हम भागते हुए नीचे आ गए। तो उसके तुरंत बाद आपने कहीं शिकायत नहीं दी? अब शिकायत तो हम, वो अंकल बोल रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं, कुछ भी वो होगा तो हम ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, बस यही सब चलता रहा है 3-4 प्रॉपर्टी अगर डैमेज होती है, प्रॉपर्टी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर किसी की जान चलेगी वो वापस आ सकती है। वो तो आप उनको, जो मालिक है यहाँ पे, आप उनको बुला के आप वो उनसे इंटरव्यू ले सकते हो ना सर। तो देखिए, RWA के चेयरमैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस बिल्डिंग की वजह से क्या उनको भी समस्या हो रही है या उनके पास भी कोई शिकायत आई है या नहीं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? DM बहल है मेरा नाम। जी बहल साहब, ये आज यहाँ पे 45 नंबर में कांता शर्मा जी रहती हैं। उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग की डेमोलिशन के दौरान उनके घर में कंपन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तेज भूकंप आ गया है। अगर इस बिल्डिंग की वजह से आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या इनके साथ में लगती बिल्डिंग, जबकि उनकी तो तीसरी बिल्डिंग है, इसके साथ में लगती बिल्डिंग वालों को डर नहीं लग रहा, कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा? डर तो लग रहा है, बोलता कोई नहीं डर के मारे। कारण? डरते हैं जो डेमोलिशिंग कर रहा है ठेकेदार, उससे। आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आप बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, इसीलिए डर नहीं लगता, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, 36 नंबर में रहता हूँ। तो आपके मकान तक भी इसकी गूंज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मैं उनका, कांता जी का सहयोग में हूँ। अच्छा। बट कोई बोलता ही नहीं, सब साइलेंट बैठे हैं। तो अगर यहाँ भारी, देखिए अभी हाल ही में सैदुल अजाब हादसा हुआ, कई लोग आपने सुना होगा मरे हैं। लगातार दिल्ली के अंदर अवैध निर्माण के चलते बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, कई लोगों की जान पे बनाती है, गरीब मजदूर भी दब जाते हैं, वो भी दब जाते हैं, अड़ोस पड़ोस को भी काफ़ी भारी जानमाल का नुकसान होता है। उसके बावजूद भी अगर MCD की आंखें नहीं खुल रही हैं या सरकार की आंख नहीं खुल रही है या फिर संबंधित विभाग की आंख नहीं खुल रही, तो कहीं ना कहीं किसकी नाकामी है? नाकामी तो हम लोग को सबसे पहले है जी, हम लोग कंप्लेंट ही नहीं कर रहे। अभी आप तो कंप्लेंट किया, आप एक्शन पे आए हो ना जी, तो कोई तो कंप्लेंट करे ना जी। सब साइलेंट बैठे जी। इस बिल्डिंग का एड्रेस क्या होगा? 40 कैलाशील। कैलाशील। तो संबंधित विभाग से आप क्या इस बाबत कोई लिखित शिकायत दी अभी तक आपने? नहीं, अभी तक कोई शिकायत कहीं गई नहीं, हमारे पास कोई कंप्लेंट ही नहीं आ रही किसी रेजिडेंस के आगे, हम क्या भेजें?
तो कांता शर्मा जी कह रहे हैं साइलेंट बैठे। कांता शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने मौखिक रूप से आरडब्ल्यू को मेरे से बात हुई है उनकी, बट मेरे को रिटर्न कुछ आएगा तो मैं आगे एक्शन जरूर करवाऊंगा। जी एमएलए को भी बोलूंगा, पार्षद को भी बोलूंगा, एमपी को भी बोलूंगा। जी। तो यहाँ जो इमीडिएट पड़ोसी हैं, यहाँ के सो कॉल्ड एक पैरेलल एसोसिएशन रन कर रहे हैं, एमएम गोयल जी डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, बट बिल्कुल सामने रह रहे हैं, बट साइलेंट है। अच्छा, ये सामने उन्हीं का घर है। मैं कहूंगा एक बार ये गोयल जी का घर भी दिखा। साइलेंट है। अच्छा, ये नहीं बोलते हैं कुछ। ना। ये प्रधान है आरडब्ल्यू के। ये एक पैरेलल एसोसिएशन के। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक इसी बिल्डिंग की वजह से कंपनोरिया, पीछे भी कुछ बिल्डिंगें बन रही है ना, इधर भी है, आपको साइड दिखाता हूँ, ये भी है। अच्छा, यहाँ पे लगातार लाइन से कुछ साइट बन रही हैं। हाँ जी। और सभी में ये पोकलैंड द्वारा जो है काम किया जा रहा है। हाँ, बड़ा जैसा कांता शर्मा जी ने बताया कि पोकलैंड की अनुमति दिल्ली के अंदर नहीं है। ही नहीं जी, अनुमति है ही नहीं, बट वो जो ठेकेदार है वो डॉन है। क्या नाम है ठेकेदार का? यही है, किशन लाल। इस प्रॉपर्टी का क्या एड्रेस है? इसका 37 नंबर कैलाश हिल। इसकी हालत देखो क्या हो। हाँ, मैं कहूंगा एक बार अंदर से दिखा दे। वो देखो, अंदर पानी भी मर रहा है शायद इसमें। पानी मर रहा है आज, अभी पानी है। ये बिल्डिंग साथ वाली मेरी है, इधर 38 में भी मेरा है। किसी भी दिन बिल्डिंग टेढ़ी हो जाएगी, बट इनको बार बार बोल रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं कोई। तो ठेकेदार को, बिल्डर को आपने बोला इस बाबत? नहीं, ठेकेदार तो मिलता ही नहीं। अच्छा, तो आपने बताया कि आपकी बिल्डिंग के साथ में लगती हुई बिल्डिंग पे ये बुरा हाल है। यहाँ पे पानी मर रहा है, किसी दिन भी बिल्डिंग घूम जाएगी जी, जो पोजीशन है इसकी, फाउंडेशन से नीचे निकल गए वो। अच्छा, बट वही है, कोई कॉपरेशन है ही नहीं, सब साइलेंट बैठे। तो आपको जान माल का डर है अपने परिवार के लोगों का या अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों का? बिल्कुल डर है, बट टीम वर्क होना चाहिए ना। ये पता नहीं कॉलोनी वाले क्यों सो रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तो लगातार लाइन से एक पीछे भी शायद ये बिल्डिंग बन रही है। नहीं, वो तो बन चुकी। अच्छा, वो बन चुकी है। ये दो ही बिल्डिंग बन रही है। ये कितना नंबर बताया आपने? ये 37 नंबर है। 37 नंबर और 40 नंबर, जिसमें बेसमेंट है उसी में सबसे ज्यादा डर है जी। तो इसकी अनुमति ली है क्या इन्होंने बेसमेंट खोदने? अनुमति तो है ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। बिना अनुमति के बेसमेंट खोदी जा रही है। बिल्कुल, जंगल राज है। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? यहाँ तो वो है ना, अंजू मंडल जी। तो उनको कभी आपने इस बाबत शिकायत दी कि? हमारे पास कंप्लेंट पहले रेजिडेंस की नहीं आ रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे रेजिडेंस सो रहे हैं जी। जब जागेंगे तो हम आगे एक्शन करेंगे ना। तो शिकायत तो आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि आपने बताया एक साथ वाला मकान आप ही का। हमने तो कहा, बट मेरा वो जो ओनर जिसने ली है प्रॉपर्टी, वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, मीठा मीठा बोल के चले जा रहा है। तो अगर इस बिल्डिंग की वजह से किसी की जान चली जाए, किसी का जान माल का नुकसान हो जाए, तब भी वो रिक्वेस्ट कर लेगा क्या? हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। वो रिक्वेस्ट से या सॉरी से आप वो समाधान हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सैदुल अजाब के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, कई लोग मर गए। उनके परिवारों से भी अगर जो है, उन बच्चों के माता पिताओं से भी अगर उनने, बिल्डर ने माफी मांग ली होती तो हो जाता काम क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ जी, वो 30-40 साल के संबंध है, वही आके रिक्वेस्ट करता है, मालिक 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 कर रहा है और काम कर नहीं रहा। क्या नाम है इनके मालिक का? अनिल गोयल। और वो जो 40 नंबर उनके मालिक का? वो तो मिस्टर चौधरी है, मैं पूरा तो नहीं जानता उनको, मिस्टर चौधरी है। अच्छा, ठेकेदार एक ही है, किशन लाल? ठेकेदार एक ही है, वो सबसे, उसको कोई शर्म ही नहीं है अच्छा समाज की, कि ऐसे काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये जो निर्माण हो रहा है, जिसके वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, खतरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं एमसीडी के भ्रष्टाचार की भी एक पोल खोलते नजर आती है। मान सकते हैं जी, उनका जो यही है, उनको साइड पर देखना चाहिए। जिन्होंने नक्शा पास किया, अथॉरिटीज हैं, देखें कि लीगल काम हो रहा है कि इलीगल काम हो रहा है। जेई साहब कौन है यहाँ पे, बता सकते हैं? नहीं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं। आपको नहीं पता? ये वार्ड नंबर कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 50 है। वार्ड नंबर 50 है। तो यहाँ के जो भी जेई हैं, उनको इस बाबत संज्ञान लेना। मेनली तो डीडीए से पास हो रहा है नक्शा का। डीडीए कंसर्न है ना, जो नक्शा पास करने वाले अथॉरिटी है जी। यही बिल्डिंग का नक्शा एमसीडी पास करती है? नहीं जी, डीडीए कर रही है यहाँ। अच्छा, यहाँ डीडीए करती है? यहाँ डीडीए कर रही है, तो डीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी नहीं आता। अच्छा, तो ये एमसीडी के अधीन नहीं है कॉलोनी? एमसीडी के अधीन नहीं है, ये डीडीए के अधीन? डीडीए के, ये नक्शा डीडीए से हो रहे हैं। तो देखिए, कैलाश हिल के अंदर लगातार अवैध बेसमेंट खोदी जा रही हैं, अवैध निर्माण का जो है सिलसिला लगातार जारी है। सैदुल अजाब हादसे के बाद भी आखिरकार प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनकर बैठा है? क्या प्रशासन अगली घटना की प्रतीक्षा करता है और फिर वही घिसे पिटे सवाल, घिसे पिटे जवाब प्रशासन की तरफ से बना दिए जाते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया? लेकिन वही एक्शन अगर पहले लिया जाए तो कितने ही लोगों की जान बच सकती है, कितना ही जान माल का नुकसान होने से बच सकता है। लेकिन विभाग तब जागता है जब कोई हादसा हो जाता है। हादसा होने से पहले आखिरकार विभाग की आंखें
क्यों बंद रहती है? कहीं ना कहीं कहेंगे भ्रष्टाचार की भेंट ये जो जिंदगियां चढ़ जाती हैं उसके बाद उनकी तरफ से एक एक्शन लिया जाता है, बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उससे पहले विभाग क्या सोता रहता है? ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करता है। यहाँ के जो है RWA के सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि हमारी भी बिल्डिंग साथ में है जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। वहीं पीड़ित कांता शर्मा जी ने भी हमें बताया कि उनकी बिल्डिंग के अंदर भी कंपन हो रही है। मेरा संबंधित विभाग से जिसके भी अधीन ये कॉलोनी आती है, MCD या DDA, जिसके भी अधीन ये कॉलोनी आती है, उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, ना कि किसी हादसे की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि पहले हादसा होगा फिर वो एक्शन लेंगे। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।